टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृति आईएएस द्वारा बनाए गए यूपी आरओ के पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या। पहला प्रश्न है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ट्रेजरी बिल अल्प अवधि प्रतिभूतियां होती हैं। अल्प अवधि प्रतिभूतियां होती हैं। तो पहला क्या है, इसका ऑप्शन सही है। पहला क्या हो जाएगा, ट्रेजरी बिल क्या होती है, अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती है, सही है। दूसरा है, कॉल मनी बैंक को उधार लेने या देने की अवधि एक दिन होती है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है 1 व 2। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। हिल्टन आयोग के द्वारा किया गया था। तो पहला क्या हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यह चेम्बरलिन के द्वारा किया गया था। चेम्बरलिन क्या था, चेम्बरलिन कमीशन के द्वारा किया गया था। तो पहला क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, चेम्बरलिन आयोग ने केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखने का सुझाव दिया था। चेम्बरलिन तो क्या आ गया, दूसरा वाला भी क्या आ जाएगा, गलत है, क्योंकि हिल्टन यंग आयोग ने क्या किया था, केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखने का सुझाव दिया था। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा भी गलत, न तो 1 न तो 2, यानी डी इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एटीएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 3, ब्राउन लेवल एटीएम पर स्वामित्व और संचालन गैर बैंकिंग निकाय का होता है। ब्राउन लेवल एटीएम पर स्वामित्व और संचालन गैर बैंकिंग निकाय का होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला क्या है, गलत है। दूसरा देखिए क्या है, व्हाइट लेवल एटीएम की स्थापना संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई। तो दूसरा सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 4, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के भुगतान की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए एवं अधिकतम सीमा क्या है, 2 करोड़ रुपए है। अधिकतम सीमा क्या है, 2 करोड़ रुपए। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। न्यूनतम सीमा क्या है, 2 लाख रुपए। ऊपरी क्या है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है। प्रेषकों को खाता न होने पर नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर की अधिकतम सीमा क्या है, 1 लाख रुपए की है। तो दूसरा वाला विकथन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला विकथन क्या है, इसका गलत है, क्योंकि 50,000 रुपए तक सीमित है। अधिकतम सीमा कितनी है, 50,000 रुपए तक सीमित है। तो दोनों के दोनों क्या है, गलत है, यानी डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता उधारी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, कृषि को रखा गया है, निर्यात ऋण को रखा गया है, हाउसिंग को रखा गया है एवं नवीकरणीय ऊर्जा को भी रखा है। तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 व 4, डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6, तो लोक प्रशासन को तृतीय क्षेत्र में, वित्त एवं वास्तविक संपदा को, शिक्षा एवं चिकित्सा सेवाएं को। तो तीनों के तीनों क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। तो क्या आ जाएगा, सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए, भारत में राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 7, राजकोषीय नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या नीति आयोग द्वारा। तो किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। ए इसका क्या हो जाएगा, 7वां का ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, नकद कोष अनुपात यानी सीआरआर के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, सीआरआर में वृद्धि बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। तो क्या होती है? सीआरआर में वृद्धि से बैंकों की साख सृजन क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा? 8वां का बी सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा इसका? 8 का बी सही उत्तर हो जाएगा। बी सही उत्तर है। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, राज्य सहकारी बैंक को, प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक को, या उपरोक्त सभी को? प्रश्न नंबर 9। तो किसे किया जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी किया जाता है, राज्य सहकारी बैंक को भी, प्राथमिक सहकारी बैंक को भी। तो यानी उपरोक्त सभी क्या है? सही है। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का घटक है? एसडीआई का घटक है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, प्रौढ़ शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी क्या है इसके? सही है। उपयुक्त सभी क्या है इसके? सही है। मानव विकास सूचकांक के घटक है। प्रश्न नंबर 11, कथन एवं कारण से संबंधित। कथन है विकास की तीव्र दर शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। तीव्र दर से क्या आती है? शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। प्रश्न नंबर 11, शिक्षित दर से क्या आती है? बेरोजगारी बढ़ती है। तो कथन क्या आ जाएगा इसका? सही है। कारण देखिए, यह तब होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो कथन एवं कारण दोनों के दोनों क्या है? सही है। और क्या है? आर की क्या है? ए क्या है? आर की व्याख्या करना है। आर ए की व्याख्या करा, सॉरी। प्रश्न नंबर 10, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, या शहरी क्षेत्र से? प्रश्न नंबर 12, तो छिपी हुई बेरोजगारी किससे संबंधित है? केवल कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। 12 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत में निरंतरता के स्तर का आकलन किया जाता है? राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, परिवार की औसत आय, देश में मलिन बस्तियों की जनसंख्या, और डी है परिवार के उपभोग व्यय। परिवार के उपभोग व्यय। तो कौन सा हो जाएगा? डी इसका क्या है? सही उत्तर है। डी इसका क्या हो जाएगा? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे चालू खाते में शामिल किया जाता है? प्रश्न नंबर 14, शामिल किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात को, या विदेशियों द्वारा देश के भीतर क्रय संपत्ति को, विदेशी परिसंपत्ति को, उधार को? तो किसे शामिल किया जाता है? वस्तु एवं सेवा के आयात एवं निर्यात को किया जाता है। विदेशी देशों द्वारा देशों के भीतर क्रय संपत्ति को शामिल किया जाता है। विदेशी परिसंपत्तियां नहीं शामिल होती है, उधार भी शामिल नहीं होते। तो 1 व 2 इसका क्या है? सही है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। व्हाइट लंग सिंड्रोम के संदर्भ में कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, यह श्वसन संबंधी बीमारी है। तो पहला क्या है? सही है। व्हाइट लंग सिंड्रोम, यह रोग 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। दूसरा भी क्या है? सही है। नाक बंद होना, आंखों से पानी आना इसके सामान्य लक्षण है। सी भी क्या है इसका? सही है। यानी उपयुक्त सभी क्या है इसके? सही है। डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्व बैंक समूह में शामिल है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक शामिल है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम शामिल है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ भी शामिल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? ये इसमें शामिल नहीं। 1 2 3 इसके क्या है? सही है। यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, सी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, किसके द्वारा तैयार की जाती है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, या अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास
बैंक के द्वारा या विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है प्रश्न नंबर 17 का? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, यूएनओ। यूएनओ का कहां है? तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का, न्यूयॉर्क में। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ कहां है? तो जेनेवा में है, जेनेवा में है। तो दूसरा क्या है? सही है। आईएलओ, आईएलओ का कहां पे है? तो ये भी जेनेवा में। एफएओ, एफएओ, एफएओ कहां पे है? तो रोम में है, रोम में। ठीक है, तो 20 का क्या है? सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित परितंत्र को उसकी उनकी उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्पादकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 19, तो मैंग्रोव, घास स्तर, झील और महासागर। उत्पादकता के आधार पर मैंग्रोव के बाद घास स्तर, फिर उसके बाद झील, फिर महासागर। तो ए इसका क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका क्या है? सही उत्तर है बढ़ते क्रम में। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में 4 पोषक स्तर पाए जाते हैं। तो पहला क्या है इसका? सही है। सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर पर रखा जाता है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यानी सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या है? सी। प्रश्न नंबर 21, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतम अक्षांशों पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है। उच्चतम मतलब उच्चतम अक्षांशों की तुलना में क्या है? निम्नतम अक्षांशों पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। दूसरा है सर्वाधिक जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। दूसरा है सर्वाधिक जैव विविधता शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय में पाई जाती है। तो दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, तो सतकोशिया, सतकोशिया कहां पाया जाता है? सतकोशिया कहां है? तो सतकोशिया उड़ीसा में पड़ता है। सतकोशिया उड़ीसा में। कमलांग, कमलांग कहां पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में कमलांग। पाराबिकुलम, पाराबिकुलम, तो पाराबिकुलम कहां पे? केरल में पड़ता है। और श्री विल्लिपुथुर, श्री विल्लिपुथुर कहां पे है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। क्या हो जाएगा? 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 2 1 4 3, 2 1 4 3। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशनों के अंतर्गत शामिल किया गया है? प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, सौर शक्ति को शामिल किया गया है, जल मिशन को शामिल किया गया है, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल किया गया है, आणविक ऊर्जा में कमी, चौथे को शामिल नहीं किया गया। 1 2 3 क्या हो जाएंगे इसके? सही है, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के ने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? प्रश्न नंबर 24, यूनेस्को के साथ किया है या विश्व बैंक के, केनरा बैंक से, या इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ किया है? केनरा बैंक। क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। 24 का क्या है? सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया? पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया तो कहां पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में, या कानपुर में, या फिर लखनऊ में किया गया? तो कहां पे किया गया? तो लखनऊ में किया गया है।
डी इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा 25 का डी। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। नॉर्वे सरकार की सहायता से इसकी स्थापना की थी, तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, तो दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्या हो जाएगा इसका सही है। तो 20 का क्या हो जाएगा, केवल 2 सही उत्तर है। 26 का क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का आयोजन किया गया। COP 28 का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 27, तो कहां पे किया गया, रियो में, डरबन में, दुबई में या क्योटो में। तो क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, दुबई इसका क्या है COP 28 के लिए, सी इसका क्या है सही उत्तर है। जैव मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पदार्थों का लगातार बहिर्गमन तथा निवेश होता रहता है। निवेश होता रहता है, तो पहला क्या इसका सही है। इसमें पदार्थों का क्या है लगातार बहिर्गमन और निवेश होता रहता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे इसके सही है, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, जैव वानिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29, जैव वानिकी को पारिस्थितिकी के पर्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। दोनों के दोनों क्या है सही है, सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी तट पर अवस्थित है। गोदावरी तट पर अवस्थित है। प्रश्न नंबर 30, कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरिंगा। तो कौन सा का मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी तट पर है, तो कोरिंगा इसका क्या है सही उत्तर है। कोरिंगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा कोरिंगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA का गठन वर्ष 2014 में किया गया। वर्ष 2014 में किया गया, तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो गया, क्योंकि यह वर्ष 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। नमामि गंगे एकीकृत गंगा विकास परियोजना है। दूसरा क्या है सही, 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करता है। लाइकेन, फर्न, मार्श या मनी प्लांट। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, तो लाइकेन और मार्च क्या इसके सही उत्तर है, तो यानी 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 33, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स प्राप्त हुआ है। मिस्र के द्वारा, रूस के द्वारा, बहरीन के द्वारा या फ्रांस के द्वारा। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 किसके द्वारा प्राप्त हुआ है, तो फ्रांस के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 34, संविधान सभा का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्ताव पर किया गया। 1935 के प्रस्ताव पर किया गया, तो पहला क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर किया गया था, तो पहला क्या हो गया गलत। दूसरा देखिए, सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे, तो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे।
तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, गलत। न तो एक न तो दो क्या है इसके सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल से संबंधित थी। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। नियम एवं प्रक्रिया समिति या प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। यानी 20 का क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है, कौन सा है। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36, तो प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र की अखंडता। तो पहला इसका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। पहला क्या आ जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र की अखंडता। ए इसका क्या है सही हो जाएगा उत्तर। 36 का ए। प्रश्न नंबर 37, राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, तो सबसे पहले एसके धर आयोग का गठन किया गया था। सबसे पहले क्या एसके धर आयोग का गठन, फिर उसके बाद पोटी श्री रामुलु का निधन, 3 के बाद 4, फिर उसके बाद केरल की राज्य की क्या हुई थी स्थापना हुई थी, फिर उसके पश्चात महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन हुआ था। तो 37 का कौन सा हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर। 37 का क्या हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा आयोग कब हुआ, वर्ष 1948 में, 1948 में गठन किया गया था। फिर उसके बाद पोटी श्री रामुलु का निधन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था 1956 में हुआ था। 1953 में 1953 में 1953 में 1953 में। फिर उसके बाद केरल राज्य की स्थापना, केरल राज्य की स्थापना 1956 में हुई थी और गुजरात और उसकी क्या 1960 में। ये 1956 हो जाएगा, ये 1960 हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विषय वस्तु है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिए हुए। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। प्रश्न नंबर 38, तो अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण इसमें अनुच्छेद 20 में है, अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है, तो अनुच्छेद 29 में। तो क्या हो जाएगा 3 1 2 4, यानी डी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए हुए, सही सुमेलित पूछा है। प्रश्न नंबर 39, अंतर राज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद ये वर्ष 1990 में। पहला क्या हो जाएगा गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, 1952 में। दूसरा भी क्या है गलत हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है 1964 में। सी इसका क्या है सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में। चीज का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान को निष्प्रभावी कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 40, तो किसके द्वारा 101वें संविधान संशोधन द्वारा या 104वें
संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा, या 123वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो क्या हो जाएगा 20 का क्या है 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। 20 का क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, कथन आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं को काफी जागरूकता आई है। काफी जागरूकता आई है। पहला क्या हो जाएगा इसका सही है। कारण देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। कारण क्या हो जाएगा इसका गलत है, केवल कथन सही है, यानी ये सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, दूसरा आंतरिक अशांति, वित्त संकट की उत्पत्ति, और चौथा है संवैधानिक मशीनरियों की विफलता से। क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 42 का किसके द्वारा? युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। ये इसका क्या है सही उत्तर है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43, इनकी नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में ही की जाती है। तो पहला क्या इसका सही है। इनकी नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है 60 वर्ष है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि 62 वर्ष है। केवल एक इसका क्या है सही उत्तर है। कोरम यानी गणपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 44, राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक है। राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक है गणपूर्ति सही है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 189 में वर्णित है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सही, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 किसके द्वारा की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा, 312 के द्वारा, अनुच्छेद 219 के द्वारा, या अनुच्छेद 213 के द्वारा। तो डी इसका क्या है सही उत्तर है। 45 का क्या हो जाएगा डी सही उत्तर हो जाए। प्रश्न नंबर 46, कथन है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सॉरी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो कथन क्या है इसका सही है। कथन क्या हो जाएगा इसका कथन क्या है सही है। कारण क्या है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कारण भी सही है, लेकिन क्या है अस्थायी सदन की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा कथन और कारण सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु क्या आर ए की क्या है सही व्याख्या नहीं है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस विषय को धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता है? प्रश्न नंबर 47, किस विषय को धन विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाता है? संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा से संबंधित। तो पहला क्या है इसका सही है। जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित। दूसरा क्या है इसका गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाए। कर से संबंधित उपबंध को शामिल किया जाता है। ऋण लेने से संबंधित। बी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बी क्या है 47 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संवैधानिक प्रक्रिया में बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया में बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसे परमादेश द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे गलत। तो न तो एक न तो दो, परमादेश के द्वारा भी प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा भी गलत है, न तो एक न तो दो। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, इसमें लाला लाजपत राय को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसमें लाला लाजपत राय को भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 49, तो पहला क्या हो जाएगा इसका गलत हो जाएगा। इसमें विरोध स्वरूप बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो दूसरा क्या है इसका सही है, यानी 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। इस प्रणाली के तहत जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। तो 50 का पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50 का पहला क्या है? सही है। गांव की चारागाह एवं प्रतिभूमि पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिया गया। केवल 21 का क्या है? सही है। केवल 21 का क्या है? सही। सी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने, नाना साहब ने, कुंवर सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उनका क्या हो जाएगा? 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। 20 का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। आधुनिक भारतीय इतिहास में फैक्टर का आशय प्रश्न नंबर 52। फैक्टर का आशय कंपनी के व्यापार की देखरेख करने वाला अनुभवी व्यापारी या उत्पादक क्षेत्र या स्थानीय प्रशासनिक इकाई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? फैक्टर का आशय क्या था? कंपनी के व्यापार की देखरेख करने वाला एक अनुभवी व्यापारी को फैक्टर कहते हैं। प्रश्न नंबर 53। वर्ष 1906 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया? स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, विपिन चंद्र पाल ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 53 का क्या हो जाएगा उत्तर? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? स्वराज कांग्रेस। प्रश्न नंबर 54। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। कहां किया गया था? कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में, या उपयुक्त सभी में। प्रश्न नंबर 54। तो कलकत्ता में भी किया गया था, मद्रास में भी और बंबई में, यानी उपयुक्त सभी क्या है? सही उत्तर है। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम क्या है? प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। 1931 को। भारतीय नौ सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को। जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास का निधन। तो जतिन दास का निधन कब हुआ था? तो 13 सितंबर 1929 को। 13 सितंबर 1929 को। 13 सितंबर 1929 को। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? सबसे पहले घटना हो जाएगी, सबसे पहली घटना है आपकी चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड के बाद क्या हो जाएगी? चौथा। जेल में 64 दिनों के उपवास के बाद जतिन दास का निधन हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर। फिर उसके बाद तीसरा भारतीय नौसेना विद्रोह। यानी कौन सा हो जाएगा? सी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। सी का क्या है? 55 का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए नियुक्त अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कौन शामिल नहीं? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरा है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं क्या है? डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा? 56 का क्या है? डी सही उत्तर है। क्योंकि किसे शामिल किया गया है? तो कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को,
ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन को और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को, और विंग कमांडर कौन है? शुभांशु शुक्ला को। क्या है? सभी शामिल है। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मद्रास में प्रकाशित होता था? ऑप्शन ए है हिंदू पैट्रियट, हिंदू प्रकाश या नेटिव ओपिनियन या हिंदू। प्रश्न नंबर 57 कौन सा था मद्रास में? तो डी इसका क्या है? प्रश्न नंबर 58, क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। तो क्या 1928 में हुई थी? तो पहला क्या इसका गलत है। इसका लक्ष्य भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना, भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। तो दूसरा क्या है? सही है, 20 का क्या रहेगा? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 59, प्रश्न नंबर 59, कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो पहला क्या इसका? सही है। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशियों के संदेशों को प्रसारित करने के लिए डांस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो बी भी क्या इसका? सही है, यानी 1 व 2। प्रश्न नंबर 60, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पत्रिका है, दूसरी तरफ संपादक दिए गए। प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60, न्यू इंडिया के कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया के बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम के तो अरविंद घोष, संध्या के ब्रह्म बांधव उपाध्याय, युगांतर के तो भूपेंद्र नाथ दत्त, यानी 2 1 3 4। सी इसका क्या है? उत्तर है। K9 वज्र और स्पाइक हैं, स्वदेशी मिसाइल है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी पनडुब्बी है या परमाणु संचालित इंजन है। क्या हो जाएगा 61 का? तो 61 का क्या है? स्वदेशी मिसाइल है K9 वज्र। अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62, इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। सही है। इसका महासचिव A.G. रंगा को नियुक्त किया गया था। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सही, यानी ए क्या इसका सही उत्तर है। आधुनिक इतिहास में कराची अधिवेशन के तहत अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? दिल्ली समझौते को मंजूरी मिली, या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गारंटी, या अभिव्यक्ति की आजादी एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, या उपयुक्त सभी सही। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? दिल्ली समझौते को मंजूरी मिली, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी एवं अभिव्यक्ति की आजादी एवं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या हो? चुनाव, यानी उपयुक्त सभी क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 64, पहला सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पहला क्या हो जाएगा? सही है। प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों का क्या है? संख्या क्या कर दी गई? 147 कर दी गई, यह भी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या क्या है? 18% की क्या है? वृद्धि कर दी गई। तो तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे? सही, यानी डी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र क्या है? पांडुरंग वामन काणे, सही है। ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया तो नीलकंठ शास्त्री, ये भी सही है। हिंदू पॉलिटी तो हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? तो केपी जायसवाल है, केपी जायसवाल। क्या हो जाएगा? चीज क्या है? गलत है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है? तो विसेंट आर्चर स्मिथ है। लीप अहेड, प्रश्न नंबर 66, लीप अहेड पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 66, इसका उद्देश्य तकनीकी स्टार्टअप की सफलता में तेजी लाना।
तो सही है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है, तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही। यानी ए इसका क्या है, सही उत्तर है। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत है 102वें स्थान पे, 107वें स्थान में, या 111वें स्थान में, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 67। तो क्या है, 111वें स्थान पे क्या है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में अर्थमेटिक को डैश 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 के रूप में लिखा जाता है, उसे कूट भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68। तो इसी का अपोजिट लिखा, ए का क्या है, जेड है, आर का क्या है, उल्टा हो जाएगा आई, टी का क्या है, आर उल्टा हो जाएगा, जैसे सी का एक्स है, इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा। तो एच का उल्टा क्या होता है, एस, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर, और क्या हो जाएगा, यस का उल्टा क्या होगा, यस का उल्टा हो जाएगा एच, और टी का उल्टा हो जाएगा जी, ओ का क्या हो जाएगा उल्टा एल, आर का क्या हो जाएगा आई, और वाई का क्या हो जाएगा बी। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। 68 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर है, क्योंकि सभी अपोजिट लेटर लिखे। रोशन अपना जन्मदिन 9 मार्च 2004 को मनाता है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन शनिवार को फिर कब मनाएगा, फिर कब मनाएगा। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69। तो 2004 से 2005 के मध्य, 2004 से 2005 के मध्य कम कितना हो जाएगा, 365 दिन, 365 दिन क्या हो जाएगा, हमेशा क्या है, एक विषम दिन इसमें आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक विषम दिन, फिर उसके बाद 5 में एक विषम दिन, फिर उसके बाद 6 में एक विषम दिन, 6 में एक विषम दिन, फिर उसके बाद 7 में एक विषम दिन, फिर उसके बाद 8 में क्या हो जाएगा, लीप ईयर है, 8 में क्या हो जाएगा, लीप ईयर है, तो 366 दिन का हो जाएगा ना, 366 में 7 से भाग देंगे क्या, 2 दिन का, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, एक दिन 2009 में, फिर उसके बाद तो 1 2 3 2 5 1 6, अभी एक और चाहिए, क्या हो जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा, कब मनाएगा वो, 7 दिन हो जाएंगे, 1 2 3 2 5 और 2 7, 7 विषम दिन में फिर क्या हो जाएंगे, सेम उसी दिन को आएगा, कब आएगा, तो वर्ष 2010 में क्या हो जाएगा, सेम दिन आएगा, शनिवार ही आएगा 2010 में। चीज का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें, शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70। न्यूमेस्टिक मैट्रिक्स का क्वाइन है, तो फिलाटेलिस्ट का क्या होगा, तो ये इसका होता है मुद्रा, क्या मुद्रा विज्ञान विद होता है, क्या क्वाइन से संबंधित यानी सिक्कों से संबंधित होता है। तो फिलाटेलिस्ट क्या होता है, फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है, ये डाक टिकट से संबंधित, यानी क्या हो जाएगा, स्टैंप, यानी डी इसका क्या है, सही उत्तर है, डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। 70 का क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 71। 28 65 126 और 217, तो अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। प्रश्न नंबर 71। तो इसमें क्या है, 3 का क्यूब करके, 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, इसमें 4 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, इसमें 5 का क्यूब करके 1 जोड़ दिया, इसमें 6 का क्यूब, तो उसमें क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब करेगा, 7 का क्यूब करके क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब होगा 343 और +1 यानी 344। सी इसका क्या है, 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किस शासक ने विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया था। प्रश्न नंबर 72। किसने करवाया था, मीर भोज ने, धर्मपाल ने, कृष्ण तृतीय ने, या देवपाल ने।
तो 72 का क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने कराया था पुनरुद्धार। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन सा चोलकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73, मंडलम, वलनाडु, नाडु एवं कोट्यम, यानी ये इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने की थी? तो बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज किसने किया था? तो बलबन ने। 20 का क्या है? सही उत्तर है। दी गई आकृति में कुल कितने लोग केवल अंग्रेजी और केवल हिंदी बोलते हैं? तो अंग्रेजी भाषा वाले हैं और ये हिंदी भाषा वाले। तो केवल अंग्रेजी 7 लोग और केवल हिंदी 8 लोग बोलते हैं। 8 और 7 कितने हो जाएंगे? 15, यानी 20 का क्या है? सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। यदि A1 A2 का माध्य 6.5 है और A1 A2 A3 का माध्य 9 है, तो A3 का मान होगा, A3 का मान होगा। तो A1 A2 का क्या हो जाएगा? माध्य 6.5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 6.5 का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? अलग अलग करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो इनका क्या है? 9 है। तो 9 9 18 9 3 27, 27 में से क्या करेंगे? 13 को घटा देंगे, तो 14 का है? 14। 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी। 20 का क्या है? 76 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, मुगल काल के अंतर्गत जिस भूमि को निरंतर 2 या 3 वर्ष तक कृषि नहीं की जाती थी कहलाती थी? पोलज, परती, चाचर या बंजर? प्रश्न नंबर 77, तो क्या कहा जाता था? तो चाचर कहा जाता। ऐसी भूमि को चाचर कहा जाता। सी इसका क्या हो जाएगा? 77 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रेक्षणों 0 1 9 6 2 डैश में बहुलक पूछा है। बहुलक यानी किस शब्द की मतलब किस अंक की क्या है? बहुलता है। कौन सा अंक सबसे ज्यादा है? 0 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 1 बार, 1 बार है। 9 1 बार, 2 बार, 3 बार। 6 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। सर्वाधिक कौन है? 6 है, क्योंकि 2 1 2 बस। तो सर्वाधिक कौन सा है? सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। सी सही है। बहुलक कौन सा आ जाएगा? 6। उत्तर प्रदेश में अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा सही है? कौन सा सही? प्रश्न नंबर 79, उत्तर प्रदेश में यू या वी आकार की अवनलिका क्षरण संबंधी क्षेत्र कौन सा है? इटावा है। सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला क्षेत्र क्या है? सहारनपुर है। सहारनपुर है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? वायु अपरदन से क्या है? उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा और इटावा वाले हैं। तो क्या है? 20 का क्या गलत है। केवल है किसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80, सूर्य मंदिर महोबा में, अक्षयवट मंदिर सोरो कासगंज में, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर। सही है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तो ये क्या है? ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर में पड़ता है। तो 20 का क्या है? सही सुमेलित। प्रश्न नंबर 81, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो x को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसमें 11 का क्या है? वर्ग किया हुआ। 11 का वर्ग 121 और 14 का वर्ग 196। 121 196 में से 121 घटाएंगे तो 75 आएगा। तो सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा -9 का स्क्वायर इक्वल में 88। तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 88 प्लस 81 x स्क्वायर का मान हो जाएगा
तो इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 8 16, 169 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर 169 क्या करेंगे, अंडर रूट में कर देंगे। 169 किसका वर्ग है, तो 13 13 का, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के कामकाज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नोएडा है और उससे दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अपनी अलग क्या है, पहचान बनाई हुई है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश का बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यानी एसीजेड नोएडा में है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही। सी का क्या है, 82 का सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित युगों में से एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83, तो राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में, सही है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे, बरेली में, सही है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो ये वाराणसी में पड़ता है, गोरखपुर में नहीं, वाराणसी में। तो सी इसका क्या है, सही सुमेलित नहीं है। भारतीय शुगर केन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय कथक में डुमरी ठुमरी गायन का समावेशन बिंदा दीन ने किया, बिंदा दीन ने किया। तो पहला क्या है इसका, सही है। कथक शास्त्री नर्तक बिरजू महाराज का संबंध वाराणसी घराने से है, वाराणसी घराने से है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है इसका, गलत हो जाएगा। क्या है, क्योंकि यह लखनऊ घराने से संबंधित है। तो केवल किसका क्या है, सही है, यानी ए। प्रश्न नंबर 85, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विठूर गंगा महोत्सव का आयोजन झांसी में किया गया। विठूर गंगा महोत्सव का आयोजन झांसी में किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि विठूर गंगा महोत्सव कहां किया जाता है आयोजन, तो कानपुर में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है। तुलाकुल महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। केवल 2 इसका क्या है, सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा, 85 का भी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86, उत्तर प्रदेश के पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र बनारस अखबार का प्रकाशन वर्ष 1845 में राजा शिव प्रसाद ने किया था, राजा शिव प्रसाद ने किया था। तो पहला क्या इसका, सही है। कर्मयोगी पत्रिका का प्रकाशन, कर्मयोगी पत्रिका का प्रकाशन सुंदरलाल के द्वारा गोरखपुर से किया गया था, गोरखपुर से किया गया था। तो दूसरा क्या इसका, गलत है, क्योंकि यह प्रयागराज से किया गया था। केवल कि इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 87, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है, गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में है। प्रश्न नंबर 87, तो पहला क्या हो जाएगा इसका, सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला कौन सा है, बलिया। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, गलत है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, तो गोरखपुर का है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर, बलिया नहीं। केवल किसका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली यमुना नहर है, जिसका निर्माण 1920 में किया गया था, 1920 में किया गया था। तो सबसे बड़ी कौन सी है, शारदा नहर प्रणाली, और जिसका स्थापना कब की थी, वर्ष 1920 से 1928 के मध्य किया गया था। पहला क्या हो जाएगा, गलत है। उत्तर प्रदेश में आगरा एवं मथुरा में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए लव कुश बैराज का निर्माण किया गया, लव कुश बैराज का निर्माण किया गया। तो पहले दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गोकुल बैराज का निर्माण किया गया। गोकुल क्या हो जाएगा, गोकुल बैराज का निर्माण किया गया, गोकुल बैराज का। तो न तो 1 न तो 2। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन
बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 में किया गया। तो पहला क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र ने क्या किया था 1920 में, क्या प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था, अवध किसान सभा का गठन किया था। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत है। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण त्रिवेदी और मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से जुड़े सदस्य थे, गठन से जुड़े सदस्य थे। तो 20 का क्या सही है, 20 सही है। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 90, कोयला भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, भारत में चौथा स्थान है। तो कौन सा हो जाएगा, भारत में 8वें स्थान पर है, चौथा नहीं 8वें स्थान पे। तो पहला क्या, अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला सोनभद्र है, सही है। 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सही क्रम है। प्रश्न नंबर 91, लखनऊ, भदोही, गाजियाबाद, वाराणसी या गाजियाबाद, भदोही, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, फिर उसके बाद लखनऊ और भदोही। सी इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम है। 91 का क्या हो जाएगा, सी सही है। प्रश्न नंबर 92, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 92, प्रश्न नंबर 92, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में के तराई क्षेत्र महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच एवं लखीमपुर में पाई जाती है, पाई जाती है। पहला क्या है, सही है। थारू जनजाति में अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत है, क्योंकि यह बुक्सा प्रजाति में पाया जाता है, बुक्सा जनजाति में प्रचलित होती है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या क्या है, 8। तो सही है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 7 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, सर्वाधिक 7 जिले मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, गलत हो जाएगा। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। केवल एक इसका क्या है, सही उत्तर है। केवल एक किसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्या है 11 जिले सटे, मध्य प्रदेश से सटे। स्वदेश दर्शन 2.0 संदर्भ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 94, यह योजना संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि यह पर्यटन मंत्रालय ने शुरुआत की है। इसके तहत नैमिषारण्य को पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरा क्या है, सही है। केवल 2, 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 95, तो एक तरफ लोक नृत्य है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए हुए। तो लोक थेयम कहां संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। अंकिया नाट कहां से संबंधित है, अंकिया नाट असम से संबंधित है। बांड पाथेर कहां संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और माचा कहां से, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, 20 का क्या है, सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 96, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, कुल कितने त्रिभुज है। प्रश्न नंबर 96, तो कुल कितने हैं, 14 है, 28 है, 22 है या 18 है। तो कुल कितने हैं, 22 त्रिभुज है इसमें। शास्त्रीय नृत्य कथक के लिए किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 97, मेघ रंजनी मेधी को, अपूर्वा जयरमन को, मुकुंद सैकिया को, विद्या मोल प्रदीप को किसे किया गया है, तो मेघ रंजनी मेध को। 97 का एक क्या आ जाएगा, सही उत्तर है। आल्हान लोक संगीत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 98, आल्हान
लोक संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? सही है आल्हान। परिवार में पुत्र जन्मोत्सव के अवसर पर आल्हान गायन की परंपरा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है, क्योंकि यह क्या विशिष्ट गाथा शैली है, आला देखने को मिलती है। इसमें क्या था? आला और उदल दो बहादुर भाइयों के साहसिक कारनामों का उल्लेख होता है। तो केवल 21 का क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 99 मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन पुस्तक के लेखक है कौन है? मंजिमा मिश्रा है, नवीना नवजत हैदर है, रमेश चंद्र गौड़ या एवं विस्मय वसु है, अश्वनी भटनागर है एवं आरसी गंजू है। प्रश्न नंबर 99 तो कौन है? रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय वसु। सी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 100 नीचे दो कथन देगा जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है? कारण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 100 हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। सही है। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों परिवहन तंत्र के विकास और रोधक है। कारण भी क्या है? सही है, लेकिन कथन क्या है? कारण से संबंधित नहीं है। तो ए और आर दोनों सही, किंतु आर से क्या है? एक ही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 101 नीचे दो दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 101 जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाए। उपरोक्त में से किस स्थिति में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि देखी जा सकती है? तो दोनों में ही देखी जा सकती है, यानी चीज का क्या हो जाएगा? सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या के प्रवास का अपकर्षण कारक नहीं है? प्रश्न नंबर 102 अपकर्ष का कारण नहीं है। काम में बेहतर अवसर नहीं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, राजनीतिक उपद्रव। चीज का क्या है? प्रवास का अपकर्ष का कारण नहीं है। सी। प्रश्न नंबर 103 10 खिलौनों का क्रय मूल्य 8 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित लेन देन से संबंधित है। 25% का लाभ, 25% की हानि, 20% का लाभ या 20% की हानि। 10 खिलौनों का क्रय मूल्य 8 खिलौनों के विक्रय मूल्य से संबंधित है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 103 तो लाभ तो होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। भारत में किस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, जो पढ़ लिख सकता हो या जो समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकता हो। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न नंबर 104 तो जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो, जो पढ़ लिख सकता हो, जो समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन कर सकता हो। तीनों के तीनों क्या है? सही उत्तर है। अंतिम समय किस भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को परिभाषित करती है? जनगणना 1971, जनगणना 1991, जनगणना 2001, जनगणना 2011। प्रश्न नंबर 105 तो अंतिम समय भारतीय जनगणना की नगरीय बस्ती को परिभाषित किया गया। प्रश्न नंबर 105 कौन हो जाएगा? जनगणना 1991 में नगरीय बस्ती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ शहर के लिए आवश्यक सुविधाएं बताई गई है। प्रश्न नंबर 106 स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण। सही। सभी के लिए आसानी से उपलब्ध सेवाएं। सही। स्थानीय सरकार के लिए समुदाय की भागीदारी। तीनों के तीनों क्या है? सही है, यानी उपयुक्त सभी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? झांसी में। सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में, और केंद्रीय बागवानी
संस्थान मेजिफेमा में, नागालैंड में, मेजिफेमा नागालैंड में। तो 1 2 3 4 ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 108 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत खाद्यान्न सुरक्षा में सम्मिलित नहीं है? दलहन, गेहूं, चावल, तिलहन। प्रश्न नंबर 108, तो कौन सा हो जाएगा? तिलहन इसमें शामिल नहीं है। तिलहन क्या हो जाएगा इसमें? शामिल नहीं, डी सही उत्तर है। 109 नंबर प्रश्न, ग्रामीण गोदामों का निर्माण नामक योजना किसके द्वारा लागू की गई? नाबार्ड के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न नंबर 109 किसके द्वारा की गई है? तो नाबार्ड इसका क्या है, सही उत्तर है, ए सही उत्तर है। 110 नंबर प्रश्न, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 110, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी, सही है। केंद्र सरकार इसकी संस्कृति को मानने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, केवल किसका क्या है, सही है। रैचिंग खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 111, इसमें फसलों के उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाता है, पशुपालन नहीं किया जाता है, केवल क्या हो जाएगा, पहला गलत है। इसमें भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई नहीं की जाती है, नहीं इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो दूसरा क्या है इसका सही उत्तर चयन करना है, बी सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न, निगमित कृषि के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। दूसरा, भारत में अभी निगमित कृषि नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 112, तो दोनों क्या आ जाएंगे, इसका गलत है, क्योंकि भारत में की जाती है, किसान से इसका सीधा संबंध नहीं होता है, यानी डी का क्या है, सही उत्तर है। 113 नंबर प्रश्न, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन होता है, विटिकल्चर कराता है, मेरिकल्चर कराता है, आर्बोरिकल्चर कराता है या मेमोरिकल्चर कराता है। प्रश्न नंबर 113, तो क्या कहा जाता है, आर्बोरिकल्चर को वृक्षों एवं झाड़ियों की चीज का क्या सही है। समोच्च रेखी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 114, इस विधि के द्वारा खेती पहाड़ों पर की जाती है, सही है। इसके द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी को सुरक्षित रखा जाता है, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 115, तो क्या हो जाएगा, सही है। श्रीलंका पाक जलमंडल द्वारा केवल भूभाग से पृथक करता है, तो भूभाग से पृथक नहीं करता है। जलमंडल क्या है, दूसरा क्या आ जाएगा, इसका गलत है, केवल एक इसका क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित हिमालय चोटियों को उनके उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित हिमालयी चोटियों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक और धौलाधार। प्रश्न नंबर 116, तो सबसे पहले जास्कर, फिर पंजाल के बाद धौलाधार, फिर शिवालिक। 1 2 4 3 20 का क्या है, सही उत्तर है। 117 नंबर प्रश्न, 117 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी सीमा पर अवस्थित पहाड़ी जिसका विस्तार नेपाल के दक्षिण में भी है, यह शिवालिक क्षेत्र का अंश है जिसमें विभिन्न नदियों द्वारा अत्यधिक विच्छेदित किया जाता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस चोटी से संबंधित है? किराना हिल्स, सोमेश्वर श्रेणी, चोरिया हिल्स या सिंगलीला से संबंधित। 117 नंबर कौन सा आ जाएगा, चोरिया हिल्स से संबंधित है। ए सी इसका क्या है, सही उत्तर है। 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा दार्जिलिंग, चुंबी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है? बोजिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा या नाथुला दर्रा। 118 नंबर प्रश्न, तो कौन सा है, नाथुला दर्रा इसका क्या है, सही उत्तर है, नाथुला दर्रा। 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग पर स्थित विशाल चट्टानों से निर्मित है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार चोटी है। यह चंबल नदी पर उद्गम क्षेत्र है।
यह चंबल नदी पर उद्गम क्षेत्र है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस पठार से संबंधित है? मालवा के पठार से, हड़ौती के पठार से, या बुंदेलखंड के पठार से, या बघेलखंड के पठार से। 119 नंबर प्रश्न, तो किससे संबंधित है? यह मालवा के पठार से। ये इसका क्या है? सही उत्तर है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के दर्रे, दूसरी तरफ संपर्क मार्ग दिए हुए। प्रश्न नंबर 120, थार घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क स्थापित करता है। बोरघाट नासिक एवं मुंबई के बीच, पालघाट तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच संपर्क को, सिनकोट, ये सिनकोट कहां पे? तो ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच को, मदुरई के बीच संपर्क को स्थापित करता है। तो 120 का क्या हो जाएगा? डी क्या है इसका सही उत्तर है। क्योंकि इसमें से कोई नहीं क्या है इसके, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि थारघाट का क्या हो जाएगा? नासिक एवं मुंबई के मध्य। बोरघाट का क्या हो जाएगा? तो बोरघाट का हो जाएगा मुंबई एवं पुणे के मध्य। पालघाट का क्या हो जाएगा? तो पालघाट का कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, और सिनकोट का तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच। तो इनमें से कोई नहीं सुमेलित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी? प्रश्न नंबर 121, श्योक नदी, सोन नदी, काबुल नदी, या गिलगित? गिलगित। तो 121 का कौन सा आ जाएगा? सोन नदी क्या है? बाईं ओर से आके मिलती है सिंधु में। इस नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी के मैहर के निकट तमसा कुंड से होता है। यह जमुना की सहायक नदी है। पठारी धरातल पर प्रवाहित होते हुए अनेक प्रपात बनाती है। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? चंबल, काली सिंध, बेतवा, या टोंस? तो 122 का क्या हो जाएगा? 122 का यह टोंस नदी से संबंधित है। डी इसका क्या सही उत्तर है। 123 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, शरावती। उपयुक्त नदियों में से कितनी नदियां पश्चिम वाहिनी नदियां? पश्चिम वाहिनी नदियां। 123 नंबर प्रश्न, तो सभी के सभी क्या है? पश्चिम वाहिनी नदियां, यानी डी इसका क्या सही उत्तर है। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय नदियों का मैदान भाग स्पष्ट विसर्पण होता है। सही है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपरदन क्षमता समाप्त हो चुकी है। दोनों के दोनों क्या है? सही है, यानी सी। एंगस्ट्रोम का उपयोग होता है खगोलीय दूरियों को नापने में, या समुद्री जहाज की गति को मापने में, नाभिकीय दूरियों को मापने में, या वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापने में। प्रश्न नंबर 125, किसके? तो नाभिकीय दूरियों को मापने में एंगस्ट्रोम को प्रयोग होता है। 125 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर है। अब देखिए 126 नंबर प्रश्न, डॉपलर का प्रभाव शून्य होता है जब स्रोत और श्रोता का के मध्य दूरी बढ़ रही हो, जब स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी नियत हो। तो क्या है? 20 का क्या है? जब स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी नियत। तो डॉपलर प्रभाव क्या शून्य होता है। 127 नंबर प्रश्न, नीचे दो कथन देंगे जिनमें से कथन है, दूसरा क्या है? कारण है। प्रश्न नंबर 127, कथन है पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। कथन सही है। पत्तियां प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंगों में हरे रंग को परावर्तित करती है। कथनों कारण क्या है? दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की क्या है? सही व्याख्या करता है। तालाब के तल पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होने का कारण है अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 128 का क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण क्या आता है? तालाब का तल क्या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि कुकर से वाष्प बाहर नहीं निकलती है। वाष्प उबलते हुए पानी से कम गर्म होती है। अधिक दाब के कारण क्या है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी निम्न ताप पर ही उबलने लगता है। 129 का क्या हो जाएगा? अधिक दाब के कारण क्या है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। सी का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 129 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के तृतीय नियम को निर्दिष्ट करता है? 130 नंबर प्रश्न,
प्रत्येक क्रिया के अनुरूप विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका क्या है सही उत्तर है। 131 नंबर प्रश्न, क्रिस्टलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की विधि है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने की क्या है विधि है, तो सही है। इसके माध्यम से शुद्ध ठोस का विलयन पृथक्करण किया जाता है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सही है, यानी 1 व 2। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क पर प्रकाश रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्राय सस्ते होते हैं। नहीं, इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है और जल की बूंदें गुजरने से क्या है विभक्त नहीं होता। इसलिए 20 का क्या सही उत्तर है। ऑक्सीकरण के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न नंबर 135, इस अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या ह्रास होता है, तो गलत हो जाएगा। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दूसरा क्या है सही, यानी डी। एक्वा रेजिया के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। 134 नंबर प्रश्न, यह लाल नारंगी द्रव्य होता है, सही है। इसका प्रयोग सोना एवं प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे सही। 135 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल किसमें गेहूं में, ग्लूटेमिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किसमें लाल चींटियों में। बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल किससे संबंधित है घास पत्ते एवं मूत्र से, घास पत्ते एवं मूत्र से संबंधित होता है। तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध से संबंधित है। तो पहला 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, यानी सी इसका क्या है सही उत्तर है। लाइपेज एंजाइम का स्रोत है यकृत, हृदय, गुर्दा या अग्नाशय। 136 नंबर प्रश्न, तो कौन सा आ जाएगा अग्नाशय, इसका क्या है सही उत्तर है। अग्नाशय क्या आ जाएगा सही उत्तर आ जाएगा। 137 नंबर प्रश्न, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी, घेंघा, रतौंधी या वड़ादता। 137 नंबर प्रश्न, क्या हो जाता है, तो बेरी बेरी रोग होता है पालिश किए चावल। इंसुलिन है वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन क्या है प्रोटीन होता है। 20 का क्या है सही होता है। बैंकों द्वारा प्रदत्त एटीएम सुविधा संबंधित है लोकल एरिया नेटवर्क से, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से, वाइड एरिया नेटवर्क से, या इनमें से कोई नहीं। 139 नंबर प्रश्न, किससे है, तो वाइड एरिया नेटवर्क से। 30 का क्या है सही उत्तर है। कंप्यूटर क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है, वायरस का मतलब होता है क्या था, वेरी इंटेलिजेंट रियल रिजल्ट अनटिल सोर्स। तो दूसरा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। 20 का क्या है सही उत्तर है। 20 का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बी।